आज दिव्या मदेना की ओर से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए गए हैं और उसमें बकायदा दिव्या मदेना ने 10 अप्रैल का वो वीडियो जारी किया है जहां पर पूर्व सांसद बद्री जाकर दिव्या मदेना को धमकी दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर दिव्या मदेना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किस तरीके से 10 अप्रैल को जब चुनाव चल रहा था, इसी दौरान बद्री जाकर उन्हें धमकी दे रहे थे, वो भी उस समय जब 3 थानों की पुलिस तैनात थी। और उसके बाद अगले ही दिन उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है और जैसे ही हमला किया जाता है तो ये तो पुलिस बीच बचाव में आकर उनकी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से निकाल दिया जाता है, लेकिन इस मामले के अंदर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा मैं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डीजीपी पुलिस और एडीजी इंटेलिजेंस से मुलाकात करूंगी और ये सारे वीडियो साक्ष्य है वो उनको बताऊंगी कि किस तरीके से मेरी जान को खतरा है और इस मामले के अंदर जोधपुर की ग्रामीण थाना पुलिस के कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आप अगर आप कौन होते हो? दरअसल पूरा मामला क्या था वो मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल को भोपालगढ़ के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव थे। वहां पर दिव्या मदेना गुट और बद्री जाखड़ गुट दोनों उनके जो मेंबर्स थे वो आमने सामने थे और वहां पर कुल 11 सदस्य थे, जिसमें से ऐसा बताया गया कि 6 सदस्य दिव्या मदेना गुट से थे और 5 बद्री जाखड़ गुट से थे। 11 तारीख को अगले दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी थी और इसी दौरान दिव्या मदेना की गाड़ी जब वहां जाती है तो उस पर कुछ लोग हैं वो पथराव कर देते हैं और वहां पर पुलिस ने जो लोग पथराव करते हैं उस पर हल्का लाठीचार्ज करके दिव्या मदेना की गाड़ी को सेफ तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद में इस पूरे कोऑपरेटिव चुनाव के अंदर दिव्या मदेना गुट की भारी जीत होती है। अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, लेकिन दिव्या मदेना इस बात से बेहद खफा है कि एक के बाद एक 10 तारीख की जो घटना हुई और 11 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद में भी जोधपुर ग्रामीण थाना पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की। खुलेआम मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है और बाकायदा उसका वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए 5 दिन बाद खफा होकर दिव्या मदेना अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी से मिलने जा रही है। दिव्या मदेना कौन है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं। दिव्या मदेना मदेना परिवार की जो फरसना मदेना है उनकी पोती है। वर्तमान के अंदर 2018 के अंदर दिव्या मदेना ने ओसिया से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी और उसके बाद ही दिव्या मदेना हमेशा अपने बेबाक बात के लिए जानी। वहीं बद्री जाखड़ लगातार आप देखिए बद्री जाखड़ और दिव्या मदेना का दोनों का जो राजनीतिक अदावत है वो आए दिन बयानों के अंदर सामने आती रहती है। हाल ही के अंदर पूर्व सांसद बद्री जाखड़ ने एक फर्स्ट इंडिया न्यूज को जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर सीधे तौर पर कहा था कि पाली के अंदर और दिव्या मदेना पर पायलट पर दोनों पर निशाना साधते हुआ था, कहा था कि कांग्रेस का जो आज हाल है वो इन दोनों की वजह से है। तो आप देखिए जो पूर्व सांसद बद्री जाखड़ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। कई मौकों पर दोनों साथ में दिखते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और दोनों ही परिवार की राजनीतिक अदावत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या करते हैं, पुलिस क्या कुछ करती है और आगे क्या कुछ होता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।